Hello viewers, welcome back to your YouTube channel. This is called JKM Tuition World. Now आप सब लोग देख सकते हो, आप एक फ़ाइल देख पा रहे हो। सबका क्वेश्चन एक ही है, सर ये बताओ कि जो फाइल है वो मैं किस तरीके से बनाऊं। बिजनेस स्टडीज़ की फ़ाइल के लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न सर हो रहा है, आप कुछ एलॉबरेट कर दो सर। और जिन बच्चों को इसके अलावा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में भी दिक्कत है तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियोस को देखेंगे, जिससे मैंने इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की फ़ाइल भी डाली है। अभी आज हम लोग इस वीडियो में अकाउंट्स की फ़ाइल के अलावा, इकोनॉमिक्स की फ़ाइल के अलावा बिजनेस स्टडीज़ की फ़ाइल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विद स्टडी ऑन मैकडोनल्ड्स। हमने किस पर स्टडी करी है? मैकडोनल्ड्स पर। तो आप देख सकते हो, दिस इज़ योर सर्टिफिकेट पेज। ये आपका सर्टिफिकेट पेज होगा जो आपको सर्टिफिकेट में लगाना है अपने, एंड द कंटेंट शुड बी द सेम। आफ्टर दैट यू हैव योर एक्नॉलेजमेंट पेज। फिर है आपका एक्नॉलेजमेंट पेज जो आपको एक्नॉलेजमेंट में लगाएंगे, द कंटेंट शुड बी ऑफ द सेम। आफ्टर दैट दिस इज़ योर इंडेक्स, मीन्स दिस इज़ योर क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी प्रोजेक्ट फाइल को रिप्रेजेंट करना चाहते हो इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, राइट। सो आफ्टर दैट दिस इज़ आर मेन फर्स्ट पेज दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हेनरी फ्यूल। तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है हेनरी फ्यूल वाला पेज जो आपको दिख रहा होगा। इसके बाद दिस इज़ योर फर्स्ट पेज अबाउट द हेनरी फ्यूल। These are the principles. This is up to you that how much representation you are required, and your file should be very decent. आपकी फ़ाइल बहुत decent सी होनी चाहिए, जिसमें हमारा first principle है division of work. You all are able to see this principle, division of work. After that we have division of work ही द सेम प्रिंसिपल है। उसके बाद से कॉन्सिक्वेंसीज हैं, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं प्रिंसिपल के। उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, फिर से कॉन्सिक्वेंसेस और उसका पॉजिटिव इफेक्ट है। फिर डिसिप्लिन है प्रिंसिपल, एंड आफ्टर दैट प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यू हैव अगेन द कॉन्सिक्वेंसीज एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दैट प्रिंसिपल। आप देख पा रहे हो ना, हर पेज पर एक फ़ोटोग्राफ जो आपको दिख रही है, यही होना रिक्वायर्ड है, ये कंपलसरी है, ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। आप देख ही पा रहे हो, यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल आपके सामने दे रखा है। फिर ये उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, उससे कॉन्सिक्वेंसीज हैं। देन अगेन वी हैव यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आप देख पा रहे हो कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया गया है, इस तरीके से आप भी रिप्रेजेंट कर सकते हो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को। आफ्टर दैट वी हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। After that we have subordination of individual interest to general interest, next principle, that is called subordination of individual interest to general interest। इधर फोटोग्राफ भी आप देख पा रहे हो, हर पेज पर एक फ़ोटोग्राफ होना ज़रूरी है। फिर इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं एंड कॉन्सिक्वेंसीज हैं। आफ्टर दैट वंस अगेन रेम्यूनरेशन टू पर्सनस या रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनस, जो आप देख रहे हो कि कितना अच्छा पिक्चर लगाया है। और ये जो इमेजिनरी डायग्राम है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं इमेजिनरी डायग्राम्स। अगर आप इनको इमेजिनरी डायग्राम्स को देखोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस फील होगा कि जो सामने वाला चेक करने वाला है वो भी देखेगा कि हाँ भाई, ये जो डायग्राम बनाए हैं, ये जो फिगर बनाए हैं, ये बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। फिर ये रेम्यूनरेशन का पॉजिटिव इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसीज हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। What a creativity, you are able to see that. After that उसके consequences and positive effects। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, आप देख ही पा रहे हो, उसने फिगर भी ड्रॉ किया है और एक पिक्चर भी लगाया है that shows how much efforts you are putting towards your file। then again the positive effects and consequences of that principle, that is called scalar chain। now we have principle of order। what we have? Principle of order। after that positive effects and consequences। principle of equity, this is very nice diagram, and you are already see this picture in your books also, but this you are able to see it ना, कि क्या किया है आपने देखा कि सबको एक बराबर बना दिया है ना। तो यही है ऑर्गेनाइजेशन में भी करना चाहिए। इसका जो इक्विटी प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि चाहे कोई कैसा भी हो, आपको इसको जैक लगाकर अगर ऊपर करना पड़े तो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि तभी इक्विटी क्या होता है, शो होता है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट, उससे पॉजिटिव इफेक्ट्स और उससे कॉन्सिक्वेंसीज, ये आप देख ही पा रहे हो। फिर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल,
ये उसका इमेज है. After that, positive effects and consequences of this. Then again, initiative, principle of initiative, you are able to see it. Then its consequences and positive effects of that principle. Last principle called esprit de corps, जो आप देख ही पा रहे हो. फिगर्स कितना अच्छा शो कर रहा है. ये वाला फिगर कितना प्यारा है, जो कितना सही तरीके से शो कर रहा है. और ये देखिए जो इमेजिनेशन वाले डायग्राम हैं वो कितना अच्छा लग रहा है. टीम स्पिरिट, राइट. तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव टू पुट इट. आफ्टर दैट दिस इज कॉन्सिक्वेंसेज एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ एस्पिरिट de corps. अब हमारा यहाँ से जो प्रिंसिपल्स थे, है ना, ये भी आपको अपनी फाइल बनाना है. अब हम शो करेंगे कि इसको डोमिनोज पे कैसे एप्लीकेबल किया गया है ना. तो ये मैकडोनल्ड्स है, सॉरी डोमिनोज नहीं है, मैकडोनल्ड्स का प्रिंसिपल प्रोजेक्ट है हमारा. तो सबसे पहले आपने मैकडोनल्ड्स के बारे में रिप्रेजेंट किया, मैकडोनल्ड्स के बारे में दिखाया, मैकडोनल्ड्स की फ़ोटोग्राफ्स लगाई, उसकी वैराइटीज़ आप दिखा रहे हो, उसके वैराइटीज़ के बारे में लिख रहे हो. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फाइल में होना बहुत ज़रूरी है. एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल्स प्रिंसिपल एट मैकडोनल्ड्स. तो कौन कौन सा एप्लीकेशन फ्यूल प्रिंसिपल के मैकडोनल्ड्स में लग रहे हैं. जैसे डिवीजन ऑफ वर्क है, और आप देख पा रहे हो बर्गर्स और टॉपिंग्स कितना प्यारा तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया है कि सबकी ड्रेस एक जैसी हैं. ये डिसिप्लिन शो कर रहा है, बहुत अच्छा है ये. अगेन वी हैव यूनिटी ऑफ कमांड एंड रेम्यूनरेशन इज़ एप्लीकेबल ओवर देयर. जो आप देख ही पा रहे हो पिक्चर्स, मतलब पिक्चर्स जो होती है ना वही मेन रोल प्ले करती हैं बेटा आपके प्रोजेक्ट फाइल में. पिक्चर्स अगर अच्छी होंगी तो सब कुछ बहुत बेटर होगा, है ना. ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, इक्विटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ. फिर हमारा सेंट्रलाइजेशन और एस्पिरिट de corps यहाँ पर आपको दिख रहा है. सेंट्रलाइजेशन इसलिए सेंट्रल कमांड है क्योंकि एक चीज़ को फॉलो करते हैं इसलिए. और लास्ट में हमारा है क्वेश्चनर. ये भी आपके पास आपको लगाना ज़रूरी है क्वेश्चनर. और उसके बाद तभी जो आपका वो है प्रोजेक्ट वो कंप्लीट होगा. लास्ट बिब्लियोग्राफी है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप दैट दिस इज़ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली. आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आया होगा. मैं ऐसी बहुत सारी फाइल्स अभी और डालूंगा, तो अगर आपको सेम भी फाइल कॉपी करनी है तो आप सेम भी कॉपी कर सकते हो. एंड इवन दैट आई हैव वैरायटी ऑफ फाइल्स to you, different videos I post for different files. Economics and business studies files also you are able to see it.